गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ शदुर्वे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो ये जो रेन लिली के फ्लावर है ना, ये तो इस तरह से खिल रहे हैं जैसे कि बारिश का मौसम हो और पूरा पॉट फूलों से भर गया है। बहुत सारी वैरायटी जो अभी तक नहीं खिली थी वो भी कुछ सिंगल इसमें खिल रहे हैं। और ये जो है ना पिन चंपू, बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट वाली ये वैरायटी है और ये है हार्ट थ्रो। तो अभी ये सारे जो है फ्लावर ब्लूम कर रहे हैं। और ये है सकुरा स्नो और ये है चंपा और ऐसे बहुत सारी वैरायटी जो है। बिल्कुल रोज़ एक एक फूल फिर से खिल रहा है और ये सारे बल्ब जो मैंने निकाले हुए थे। तो आज मैंने गार्डन में बहुत सारे काम किए थे और इसी का आज एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी कि गार्डन में मैंने कौन से काम किए हैं। और बहुत सारे विंटर सीजन वाले, बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा ही काम किया है। तो मैं कुछ नर्सरी गई थी और वहाँ से कुछ सैपलिंग लाई थी, तो उसका ही वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसे लगाना और उनके लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। और विंटर सीजन में तो जितने भी प्लांट हो, जितनी भी जगह है, वो तो कम ही पड़ता है। हर बार मैं सीड से प्लांट लगाती हूँ, लेकिन इस बार कुछ देर हो गई थी। तो सोच रही थी सैपलिंग कैसे मिल जाए और आखिरकार ये मुझे सैपलिंग मिल गई है। और ये कुछ मुझे मिली है 10-10 रुपीज़ की, ये सारी सैपलिंग है। तो मैं कुछ 2 कलर के जो गेंदे हैं ना, तो वो लाई हूँ। ये 2 कलर ऑरेंज और येलो, ये बस 2 ही कलर है। तो कुछ ये 10-10 प्लांट लाई थी और बाकी जो है वो पिटूनिया थे। तो पिटूनिया यानी सबसे ज़्यादा पसंद है, विंटर सीजन का सबसे फ्लावरिंग वाला प्लांट है, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता था कि ये इस साल मुझे प्लांट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और जो रोड पे नर्सरीज होती है, जो प्लांट होते हैं ना, वहाँ पे मैंने पूछा तो वहाँ पे रेट पिटूनिया का 50 या 60 रुपीज़ बोल रहे थे। तो ये सारी मिट्टी मैंने तैयार करके रखी है। ये सारी मिट्टी पुरानी है। तो ये सारे गमले 5-5 इंची है, बहुत ज़्यादा बड़ा गमला नहीं। ये 10-10 रुपये वाले हमारे यहाँ मिल जाते हैं। तो ये सारे 5 इंची गमले हैं। तो इसमें मैं अभी गेंदा लगाऊंगी और इसकी पिंचिंग इतनी ज़्यादा करूंगी ना कि ये पूरा पौधा बुशी हो जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल इन्हें लगाना है, अभी से इनकी पिंचिंग नहीं करनी है। जब ये अच्छे से सेट हो जाए और थोड़ी सी एक हाइट ले, जैसे आप कह सकते हैं कि 3 या 4 इंच अगर हाइट लेती है, तब से आप इसकी पिंचिंग शुरू कर देना है आपको। तो इसी तरह से अभी ये जो मिट्टी है, इसमें मैंने जो ड्राई फर्टिलाइज़र होता है ना, वो सारा मिक्स किया है। तो उसमें वही है, नीम खली, गोबर की खाद, डीएपी, इप्सम सॉल्ट और फंगिसाइड, बस यही इसमें मिलाया है। तो अभी तो बहुत सारा काम है और वीडियो बनाना अगर इसमें थोड़ा सा ब्रेक लग जाए तो ये सारा काम वहीं पे थम जाता है। इस वजह से कभी कभी यानी काम तो बहुत रोज़ बिल्कुल सुबह शाम रात को काम होते हैं, लेकिन वही कि हर जगह पे अगर कैमरा पकड़ के रखूँगी ना, तो कुछ भी काम नहीं होगा। और गार्डन का काम तो ऐसा होता है कि आप पूरा दिन भी बैठो ना, फिर भी कुछ भी काम नहीं होता। यानी इतना ज़्यादा वो मिट्टी बनाना, वो फर्टिलाइज़र डालना या हर एक पौधे को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे यहाँ तो अब पौधे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये सारा विंटर सीज़न का लगा तो दूँगी, लेकिन वही पानी डालने में बहुत मुश्किल होगी। बहुत, अभी तो मुझे 1.5 या 2 घंटे लगते हैं पानी देने में। 1-1.5 घंटा लगता है, फिर बाद में पता नहीं। इस वजह से मैंने क्या किया, इस बार मिट्टी में ना थोड़ा सा ज़्यादा कोकोपीट मिला दिया है। क्योंकि मेरे छोटे छोटे गमले होते हैं, जब इनके रूट बढ़ने लगते हैं ना, तो बिल्कुल जल्दी सूख जाते हैं इसके रूट। इस वजह से मैंने इसमें कोकोपीट इस बार एक जो पार्ट है वो ज़्यादा मिला है। नहीं तो हर बार मैं 10:1 का रेशो लेती हूँ, यानी 10 पॉट जो है वो मिट्टी, 1 पॉट इसमें रेत, 1 पॉट कोकोपीट और 1 पॉट कंपोस्ट। तो ये सारा मिक्स करके सॉइल जो है अपने पौधों के लिए लेती हूँ, हर एक प्लांट के लिए। और ये सारे देखिए पिटूनिया की सैपलिंग, ये भी मुझे 10-10 रुपीज़ की मिली थी। और ये कुछ शायद 50 सैपलिंग होंगे। तो चलिए, इससे तो मेरा काम हो जाएगा। और यहाँ पे पूरा एक नज़र मारिए, यहाँ से मैंने कुछ प्लांट के लिए जगह बनाई है, कुछ प्लांट नए नए लगाए हैं। तो ये सारे देखिए एरिया कैसा लग रहा है ना। कुछ यहाँ से कैलेडियम भी हटा दी है मैंने, दूसरे रो में रखे हैं। वही काम चल रहा है, लेकिन वही पौधे लगाऊँ या गार्डन को सेट करूँ, ये बहुत बड़ी मुश्किल मेरे सामने है, क्योंकि काम तो अकेले ही करना पड़ता है। और ये सारे थर्माकोल के जो पॉट है ना, ये मैंने कुछ अभी नए मंगवाए हैं। तो इसका भी एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करना है, तो वो भी करूँगी। और वहाँ पे अभी तो मैंने रख दिए हैं, वो कुछ 10 इंची पॉट है जिसमें मैंने गुलदाउदी लगाई है। और ये बिल्कुल 4 इंची पॉट है जिसमें अभी जितने भी मेरे सैपलिंग होते हैं ना छोटे, वो मैं इसी में लगाती हूँ। इसका ड्रेनेज बहुत ही अच्छा है, इस वजह से इसमें कोई भी पौधा मरता नहीं है। और
अच्छे से पानी निकल जाने की वजह से इस पौधे को भी कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले तो मैंने इसके जो होल है वो मिटा दिए हैं, उस पे पत्थर या कुछ रख दिया है। उसके बाद देखिए एकदम से ऊपर भी आपको पौधे को नहीं लगाना है। बस अगर आप ये मिट्टी तैयार रखते हो और पॉट भी आपके तैयार होना, बहुत जल्दी प्लांट लगाना हो जाता है। तो वही काम तो बस अभी जल्दी जल्दी से मुझे निपटाना पड़ेगा। ये मीडियम साइज़ के गेंदे का फ्लावर है जो ये मैंने मंगवाया है। अभी तो सैपलिंग तो बहुत ही छोटी दिखती है, लेकिन बाद में जब इससे फ्लावर आते हैं, जब ये बुशी होता है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो चलिए अब पिटूनिया को मुझे लगाना है। तो पिटूनिया देखिए मैंने 4 इंची गमले में मुझे लगाना है। और ये सारे मिट्टी जितने भी मेरे पुराने पौधे थे वो निकाल लिए थे, जो मैंने किसी समर में लगाए थे, अभी सॉरी बारिश में लगाए थे। तो वो सारे जो गमले खाली हो चुके थे उनको निकाल कर ये मिट्टी मैंने 2 दिन तक सुखाई है। और उसमें जो आपको इस टोकरी में जो फर्टिलाइज़र दिख रहा है, ड्राई फर्टिलाइज़र, तो ये सारा मैंने इसमें मिला दिया है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालना है आपको, बाद में आप 8 या 10 दिन के बाद दे सकते हो। तो अगर मिट्टी में डालते हो तो तब तो आपको फिर भी कुछ 15-20 दिन तक कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये टूटा हुआ जो पॉट है ना, मेरा जो गमले है ना, ये कुछ मैंने लिए थे वो बहुत जल्दी टूट गए थे 1 ही 1.5 साल में। लेकिन ये जो गमले होते हैं ना, ये थर्माफोन के पॉट है। तो ये आपको सिर्फ गुड़ाई करते वक्त इसका ध्यान रखना है, बाकी ये पॉट 3-4 साल तो बिल्कुल अच्छे से चलते हैं। मेरे पास तो इतने सारे पॉट थे ये, और ये अभी तक मेरे पास चल रहे हैं। जब से मैंने गार्डनिंग शुरू की थी तो कुछ अमेज़न से मैंने परचेज़ किए, उसके बाद मैंने बहुत ऑनलाइन ढूंढा, लेकिन किसी सेलर ने ये मुझे अरेंज करके दिए हैं। तो इसमें मैंने कुछ 5 इंची, 4 इंची, 10 इंची और 7 इंची ऐसे बहुत सारे जो साइज़ है वो मंगवा लिए हैं। तो चलिए अब इसको लगाती हूँ। ये मेरे जो टूटे हुए पिछले साल के जो गमले थे ना, ये मैंने बहुत महंगे भी लिए थे, लेकिन वही बिल्कुल सेम चलते हैं। आप कुछ 30 का लो या 50 का लो, वो गमला धूप में देखिए इस तरह से टूट जाता है। तो बस यही कारण था कि मैंने सोचा कुछ ग्रो बैग भी मैंने यूज़ किए हैं, वो बहुत ही बड़े प्लांट के लिए हैं, और ये छोटे प्लांट के लिए तो मैंने अभी ये बहुत सारे गमले मंगवाए हैं। तो देखिए इस तरह से इसमें ड्रेनेज होल ना बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो आपका प्लांट कोई भी यानी क्या कहते हैं उसे, ओवर वाटरिंग से नहीं मरता है। और इसके होल बिल्कुल इस टूटे हुए पॉट के टुकड़ों से बहुत जल्दी ये ढक गया। इस वजह से मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। या नहीं तो मैं यहाँ पे टाइल्स के टुकड़े रखती हूँ, तो वही टुकड़े करना, बाहर से लाना, वो कहीं कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते। तो ये मेरे सामने प्रॉब्लम थी, क्योंकि मिट्टी तो मैंने बहुत मंगवा के रखी है। और यहाँ पे खेत से मैंने, हमारे यहाँ काली मिट्टी होती है, हमारे आजू बाजू में जो खेत है ना, वहाँ से कुछ मंगवाई थी। कुछ 900 रुपये ट्रॉली के लिए थे, और खाली करने के भी लिए पैसे लिए थे। यानी बहुत ज़्यादा अभी मेरे पास मिट्टी है। मेरे सारे ड्रम जो होते हैं ना वो भर के रख दिए हैं। तो मिट्टी की मेरे यहाँ तो कोई भी कमी नहीं है। तो ये देखिए अभी ये पिटूनिया की सैपलिंग है। अगर आप पिटूनिया का बड़ा सा पौधा लाते हो तो उसके पत्ते पहले येलो हो जाते हैं, उसके बाद उसकी ग्रोथ होगी या नहीं हम ये गारंटी से नहीं कह सकते। लेकिन अगर इतने छोटे सैपलिंग अगर आपको कहीं मिल जाते हैं, तो आप ये लगाते हो, तो इतनी हेल्दी ग्रोथ होती है ना हमारे प्लांट की। इस वजह से मुझे ज़्यादातर सैपलिंग पसंद है, या नहीं तो मैं सीड से ये जो प्लांट है ना पिटूनिया की, ये ग्रो करती हूँ। लेकिन कुछ मैंने ऐसे ही प्लांटर में डाले थे, और इसकी रिपोर्टिंग भी मैंने बताई थी जो मैंने सीड्स से लगाए थे। और भी मैंने बहुत सारे सीड्स लगाए हैं, तो गोविंद भाई से मैंने परचेज़ किए थे, तो उसका नंबर भी मैं आपको दे दूँगी। फ़िलहाल तो अभी ये पिटूनिया तो अभी मेरे पास बहुत सारे हो जाएंगे 50। इसमें से कलर कौन से है ये नहीं पता है, सब मिक्स कलर है। तो देखते हैं कौन से कलर खिलते हैं। अभी तो फ़िलहाल मुझे इनका कोई भी पता नहीं कि ये कौन सी वैरायटी है, पिटूनिया की कौन से कलर है, ये कुछ भी नहीं पता है। लेकिन कोई भी फ्लावर हो पिटूनिया का, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। और कुछ दिनों के बाद जब ये प्लांट मैंने सारे शेड में रख दिए थे, और ये देखिए ये कुछ 3 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। और ये सारे देखिए बिल्कुल प्लांट एकदम मुझे फ्रेश मिले थे। इस वजह से जैसे मैंने लगाया, पानी वगैरह डाला, तो ये बिल्कुल 3 दिनों में कुछ इस तरह से देखिए बिल्कुल फ्रेश अभी लग रहे हैं। और सभी अभी मैं इसके नीचे रखूँगी कुछ और 2-3 दिन, और उसके बाद हल्की सी धूप लगे उस जगह पे इन सबको रखूँगी।